समर 2025 एनिमे फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंसेन होने वाली है, क्योंकि इस सीजन सिर्फ नए एनिमे नहीं बल्कि कुछ आइकॉनिक सीक्वल्स भी फाइनली रिटर्न ले रहे हैं। आज की वीडियो में तुम्हें 5 ऐसे एनिमे बताऊंगा जो बाकी टिपिकल एनिमे से काफी डिफरेंट होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाचिया कोटा से, एक ऐसी एनिमे मांगा जिसके बारे में मैंने इंडिया में किसी को भी बात करते हुए नहीं सुना, लेकिन हाँ एनिमे आने के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि लोग इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। अब थोड़ा प्लॉट के बारे में। गाचिया कोटा की दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर एक शाइनी से सिविलाइज्ड आइलैंड जहाँ रिच लोग रहते हैं, और नीचे एक अबिस, एक गंदी डिस्गस्टिंग टेरिफाइंग जगह जहाँ गार्बेज, क्रिमिनल्स और सब अनवांटेड चीजों को फेंका जाता है। एंड देखो, ये गार्बेज सिर्फ चीजें नहीं बल्कि लोग भी होते हैं। रूडो जो हमारा मेन एमसी है वो एक ऑफन है, एंड वो भी इस आइलैंड पे रहता था। आइलैंड के रिच पार्ट में नहीं बल्कि पुअर और वर्स्ट पार्ट में। उसकी जिंदगी ऑलरेडी बहुत खराब चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे फॉल्स मर्डर चार्जेस में फंसा दिया जाता है और बिना किसी ट्रायल के डायरेक्टली आइलैंड से नीचे मतलब अबिस में फेंक दिया जाता है। सो जैसे ही रूडो अबिस में गिरता है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पर और भी जिंदा लोग रह रहे हैं, एंड जो ऊपर से गार्बेज गिरता है वो बचे हुए लोगों को किल कर रहा है। लेकिन इससे ही बुरा इसमें ये है कि जितना भी गार्बेज आइलैंड से नीचे गिरता है वो पायलोग इन मॉन्स्टर में टर्न हो जाता है एंड लोगों को मारता है। सो अब लोग इन मॉन्स्टर से कैसे बचते हैं? स्पेशल पावर्स की हेल्प से। हाँ, जो लोग अबिस में फंसे हुए हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ये पावर्स रैंडमली नहीं मिलती। हाँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उनकी पर्सनैलिटी से, उनके पास से एंड उनके इमोशंस से। और यहाँ से स्टार्ट होती है गाचिया कोटा की रियल जर्नी। इस एनिमे की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसकी एनर्जी फील्ड, स्ट्रीट स्टाइल आर्ट और एनिमेशन। हाँ, इसको स्टूडियो मून्स एनिमेट कर रहे हैं जिन्होंने माय हीरो एकेडेमिया एंड मॉब साइको जैसे एनिमे एनिमेट किए हैं। सो इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम किसी नोवेल रीडर से पूछोगे कि उनकी फेवरेट नोवेल कौन सी है तो वो प्रॉब्ली ये 4 नाम लेंगे: ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, शैडो स्लेव और फोर्थ, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के पीछे क्या छुपा है? मैजिक, साइंस या कुछ ऐसा जो इंसान समझ नहीं सकता? हाँ, ये है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। ये कहानी है क्लैन मोरियार्टी की, एक सिंपल सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड हिस्टोरियन जो कि प्रोफेसर बनना चाहता था, और एक दिन वो अचानक से अपने सर में गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। इसका रीजन किसी को भी नहीं पता, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी बॉडी में जो मिंग्रे नाम का बंदा ट्रांसमाइग्रेट कर लेता है। हाँ, जब जो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता है, एक डार्क मिस्टीरियस विक्टोरियन स्टीमपंक वर्ल्ड में, जहाँ बैटलशिप्स, मैजिक आर्टिफैक्ट्स, टैरोट कार्ड्स और बियॉन्ड ह्यूमन लॉजिक पावर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस लेवल है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की असली ब्यूटी है उसकी लेयर राइटिंग में, फोरशैडोइंग और इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग में, और सबसे मेन मिस्ट्रीज में। देखो, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमे की हाइप इतनी ज्यादा है कि एनिमे रिलीज होने के 1 मंथ पहले अनाउंस हो गया था। इसका सीजन 2 और 3 का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। हाँ, एनिमे आने से पहले ही आई हाईली रिकमेंड इसका एनिमे जरूर ट्राई करना, को इसका एनिमेशन और स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। कभी तुम्हें किसी ने देखा बिना जज किए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस एक जेन्युइन स्माइल के साथ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी? इन्हीं इमोशंस को समझने वाली एक होलसम लव स्टोरी है। ये स्टोरी है रिंटारो एंड कोरोको की, 2 लोग जो बिल्कुल अपोजिट दुनिया में रहते हैं। रिंटारो एक नॉर्मल सा लड़का है जो चिडोरिया में पढ़ता है। इस स्कूल की रेपुटेशन बहुत खराब है बिकॉज़ इसको डेलिंक्वेंट्स का स्कूल बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड कोरोको क्यूक्यूहा में पढ़ती है, एक एलिट ऑल गर्ल्स स्कूल में जो चिडोरिया के जस्ट सामने है। अब ऑल्दो रिंटारो थोड़ा बुली टाइप लगता है, लेकिन वो रियलिटी में एक काइंड हार्टेड इंसान है जो अपने पेरेंट्स की केक शॉप में हेल्प करता रहता है। सो एक दिन कोरोको रिंटारो से उसकी शॉप में मिलती है बिना एक्सपेक्टेशंस के एंड बिना जज किए, और यहाँ से ही ये दोनों बहुत क्लोज आने लगते हैं। इस स्टोरी में ज्यादा ड्रामा नहीं है, न लाउड रोमांस सीन्स, सब कुछ बहुत ग्राउंडेड है, बिल्कुल रियल सा लगता है। हाँ, इस एनिमे का प्लॉट बहुत सिंपल लग सकता है, यू नो रोमियो जूलियट टाइप, लेकिन इस एनिमे का मैजिक उसकी सिंपलिसिटी में नहीं है बट उसकी सिंसेरिटी में है। देखो, अगर तुम्हें होरीमे जैसे रोमांस पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे भी जरूर पसंद आएगा। What if अगर तुम्हारा दोस्त मर जाए, उसकी बॉडी पे कोई मॉन्स्टर कंट्रोल ले ले, तो तुम क्या करोगे? द समर हिकारू डेड की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। हिकारू और योशिकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स एक छोटे से विलेज में रहते थे। समर का टाइम था एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन हिकारू जंगल में गायब हो जाता है एंड एक हफ्ते बाद वो वापस भी आ जाता है। लेकिन यहाँ से सारी चीजें चेंज हो जाती है कॉज वापस आने के बाद योशिकी को लगता है कि हिकारू पहले जैसा नहीं रहा। कुछ तो ऑफिस के बारे में, ऑल्दो वो हिकारू ही है, लेकिन वापस आने के बाद उसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं एंड उसका बिहेवियर भी बहुत वियर्ड है। इसके 6 महीने बाद हिकारू योशिकी को रिवील करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जिसने हिकारू की बॉडी, फीलिंग्स एंड मेमोरीज ले ली हैं। वो मॉन्स्टर योशिकी को धमका कर कहता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो उसे किल कर देगा। योशिकी के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो वो अपनी जिंदगी उस मॉन्स्टर के साथ जीना स्टार्ट कर देता है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। इस एनिमे का हर सीन तुम्हें अनसेटलिंग फील होगा, हर इंटरेक्शन, हर मोमेंट इतना अनईजी लगता है कि तुम्हारी बॉडी में लिटरली चिल्स आ जाएंगे।
नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एनिमे जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फनीस्ट एनिमे है, ग्रैंड ब्लू सीजन 2। इसके बारे में बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हें प्रेजेंट स्कूल एंड गिंटामा पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे भी डेफिनेटली पसंद आएगा, बिकॉज़ ये भी एक एनिमे की तरह बहुत ज्यादा अपसर्ड एंड वियर्ड है। आई हाईली रिकमेंड, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जरूर ट्राई करना। सो ये तो 5 एनिमे जो तुम्हें डेफिनेटली देखने चाहिए, बिकॉज़ ये बाकी एनिमे से बहुत डिफरेंट है।